Hello students, today we will read lesson number 4 of unit 4 from English Reader textbook. It's a poem, A Kingly Jock by Ravindranath Tagore. So let's begin reading the poem. I had gone a begging from door to door in the village path when the golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was the king of all the kings. So So one day, what happened? The poet beggar was begging from door to door in the village path. जो पोइट बैगर है वो गली गली डोर टू डोर क्या है घर घर जा कर के बेगिंग मतलब भीख मांग रहे थे, गांव के एक रास्ते में से निकल रहे थे. सो सडनली वॉट ही सो एट अ डिस्टेंस अ गोल्डन चैरियट कमिंग टूवर्ड्स विद हिम. कि एक गोल्डन चैरियट, चैरियट क्या होता है? चैरियट मीन्स एन ओपन व्हीकल विद टू व्हील्स एंड पुल्ड बाय हॉर्सेस. ये मतलब ओपन व्हीकल है ना, इसको चैरियट बोलते हैं, जिसमें टू हॉर्सेस जो होते हैं वो उसको पुल करते हैं. ठीक है, तो उसने क्या देखा कि एक चैरियट उसकी तरफ आ रहा है गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर एक राजा बैठा हुआ है. तो सून द चैरियट केम एंड स्टॉप्ड बिफोर द पॉइंट. तो अचानक से क्या होता है कि वो चैरियट इस बैगर के पास आती है और वहाँ पे रुक जाती है. एंड देन द किंग केम डाउन फ्रॉम द चैरियट एंड लुक्ड एट द पॉइंट बैगर विद द स्माइलिंग फेस. जो राजा है वो उस चैरियट में से नीचे उतरते हैं, वो पोइट बैगर की तरफ एक स्माइलिंग फेस के साथ उसकी तरफ देखते हैं. और फिर पोइट बैगर सोचता है कि मतलब ये दिस इज़ द लक ऑफ हिज लाइफ हैड कम एट लास्ट. कि ये उसके लाइफ का सबसे लकी मोमेंट है कि एक राजा उसके पास खुद चल करके आया है. माई होप्स रोज हाई एंड मी थॉट्स माई इविल्स डेज वर एट एंड. तो मेरी होप्स क्या है, वो बैगर कहता है कि मेरी होप्स जो हैं वो और ज़्यादा हाई होने लगती हैं और मैं सोचता हूँ कि मेरे बुरे दिन अब ख़त्म हो गए. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर एल्म्स. एल्म्स मीन्स हेल्प ऑफ मनी, क्लॉथ्स, फूड गिवन बाय द पीपल. जो लोग दान देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एम्प्स. तो कहते मैं वहाँ पे वेट कर रहा था कि राजा उतर करके मुझे कुछ हेल्प देगा. टू बी गिवन अनआस्क्ड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड. तो वो चैरियट वहीं रुका जहाँ पे मैं खड़ा था. दे Thy glance fell on me and thou camest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. तो राजा जब मेरे पास आया, मेरे साथ खड़ा होकर उसने बात की, मेरी तरफ देख के उन्होंने एक मतलब स्माइलिंग फेस में मुझे ऐसा एक जेस्चर दिया. तो मैंने सोचा कि मेरी जो है अच्छे, आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. कि अब मेरा लकी टाइम बिल्कुल मतलब कि एट मोमेंट पे आ चुका है. Then of a sudden thou didst hold out the right hand and say, what hast thou to give to me? So then what happened? Contrary to his expectation, the king himself held out of his hand asking for alms. तो क्या होता है कि बैगर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि राजा मुझे कुछ देगा, बट द सिचुएशन बिकेम एडवर्स. सिचुएशन उल्टी हो जाती है. राजा जो है वो खुद अपना हाथ आगे कर लेता है. वो भिखारी उस बैगर को बोलता है कि मुझे दो कुछ. सिचुएशन पूरी उल्टी हो जाती है. वॉट अ किंगली जेस्ट वॉज इट टू ओपन दाई पाम टू अ बैगर टू बेग. कि एक राजा एक भिखारी के आगे हाथ आगे कर रहा है कि वो उससे भीख मांग रहा है. आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड. तो जो बैगर था वो कह रहा है कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया और मुझे पता नहीं था कि क्या करूं और क्या ना. एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू द दी. तो कहते फिर मैंने धीरे से अपने बैग में से थोड़ा सा ग्रेन, थोड़ा सा अनाज निकाला मुट्ठी भर के और उस राजा को दे दिया. बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज एंड आई emptied माई बैग on the floor to find out at least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had had the heart to give thee my all. So means to say at the end of the day the poet beggar returned home and emptied his bag on the floor. जब दिन ख़त्म हो जाता है वो उसे थोड़ा सा अनाज दे देता है और वो चला जाता है. वो किंग वहाँ से चला जाता है. घर आकर के जब वो अपना बैग फ्लोर के ऊपर नीचे खाली करता है, he was greatly surprised. He found a little grain of gold in the heap of alms. तो उसे क्या मिलता है अपने अनाज के उसमें
गोल्ड की एक हीप मिलती है, मतलब एक ढेर मिलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड होता है। देन ही रियलाइज हिज फुलिशनेस, तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। ही विश दैट ही हैड द हार्ट टू गिव हिज ऑल टू द किंग, तो वो सोचता है कि काश मेरे पास इतना बड़ा दिल होता कि मैं अपना सारा का सारा जितना भी मेरे पास अनाज है मैं वो राजा को दे देता, बिकॉज इन दैट केस ही वुड गिव हैव बैक हिज ऑल इन गोल्ड, कि अगर वो अपना सारा दे देता, सारा का सारा अनाज दे देता, क्योंकि देखो उसने एक मुट्ठी भर के उसको अनाज दिया, तो वो क्या है उतना ही उसके बैग में, जितना मुट्ठी भर के उसने दिया उतना ही मुट्ठी भर उसके बैग में गोल्ड आ गया। सोचो अगर वो सारा का सारा अनाज दे देता तो उसका पूरा का पूरा बैग ही जो है वो गोल्ड से भर जाता, वो सारा गोल्ड में चेंज हो जाता। बिकॉज द पोइट बैगर एक्सपेक्टेड रिच आर्म्स फ्रॉम द किंग, क्योंकि जो पोइट था, जो ये बैगर था, वो राजा से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे कुछ ना कुछ दे, बट द कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशन द किंग हिमसेल्फ बेग्ड आर्म्स फ्रॉम द पोइट बैगर। बट हुआ क्या, सिचुएशन एडवर्स हो गई और राजा ने तो पोइट से भीख मांग ली, है ना। द पोइट बैगर वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड एंड टुक इट फॉर अ किंगली जेस्ट। So what happened at the end? The poem gives a message that sometime God comes down on the earth in the guise of a poor beggar to test a man if he is ready to sacrifice his all to God. So it was not really a kingly jest. Means to say कि भगवान कई बार पता नहीं किस रूप में धरती पे आते हैं एक इंसान को चेक करने के लिए कि क्या वो अपना सब कुछ भगवान को सेक्रीफाइस कर सकता है या नहीं। अगर वो कर सकता है तो भगवान भी उसे खुल करके दे सकते हैं। सो इट वॉज नॉट अ रियली अ किंगली जेस्ट। सो हियर द पोएम इज ओवर एंड नाउ सेंडिंग यू द बुक वर्क। ओके, कंप्लीट इट। थैंक यू।